जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इंस्पेक्टर एकेडमी जोधपुर में। आज 25 तारीख है और आज के जो क्या क्या इम्पोर्टेंट हमारे करंट अफेयर्स हैं उसके बारे में हम आज एक नया सेशन लेकर आ रहे हैं। और आज के करंट अफेयर्स में कई ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्ज़ाम्स में, कंपटीशन एग्ज़ाम्स में पूछे जा सकते हैं। एसएससी एसएससी आपके एसएससी सीजीएल में और आपके सीएचएसएल में और बैंकिंग एग्ज़ाम्स में और डिफेंस एग्ज़ाम्स में, इन सभी एग्ज़ाम्स में ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज के हमारे जो करंट अफेयर्स हैं। क्या क्या करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है हमारे लिए वो हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए, आज का हमारा जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है वो देखते हैं। सबसे पहला जो हमारे पास में क्वेश्चन आ रहा है वो है, आयकर विभाग ने हाल ही में करदाताओं के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इनकम टैक्स आईटी डिपार्टमेंट ने अभी हाल ही में जो टैक्स पेयर्स हैं उनके लिए कौन सा एक जो ऐप है वो लॉन्च किया है। तो इसका आंसर है AIS। AIS का मतलब क्या होता है? AIS का मतलब होता है एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट। एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट या फिर इसको TIS नाम भी दिया गया है। वो क्या होता है TIS? मतलब टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन समरी TIS, टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन समरी या फिर एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट। ये एक लॉन्च ऐप जो है वो लॉन्च किया गया है AIS फॉर टैक्स पेयर। ये जो पूरा जो इसका जो ऐप का जो नाम है वो आप अब जब सर्च करेंगे प्ले स्टोर पे तो वो क्या आएगा? AIS फॉर टैक्स पेयर्स ये है आपके पास में। IT डिपार्टमेंट ने हाल ही में लॉन्च किया है। क्या ऐप है ये? AIS। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन है, हाल ही में क्रिकेट फैंटेसी स्पोर्ट्स ऐप, एक क्रिकेट फैंटेसी स्पोर्ट्स ऐप, जैसे कि आपके पास में ड्रीम 11 है आता है, ऐसे ही हमारे पास में एक नया क्रिकेट फैंटेसी स्पोर्ट्स ऐप है। क्या नाम है? क्रिक पे किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो वो है अशनीर ग्रोवर। ये बड़े बिजनेसमैन हैं। ये अभी हाल ही में फेमस हुए थे शार्क टैंक, जो एक टीवी पे जो शो आता है सोनी पे, उस शो में, रियलिटी शो में, ये सीजन वन में ये बने थे यहाँ पे इन्वेस्टर के रूप में। ये जज बने थे वहाँ पे। तो ये वहाँ से फेमस हुए हैं। इन्होंने एक अपनी बुक लिखी है दोगलापन। इन्होंने अपनी एक बुक लिखी है दोगलापन। ठीक है, ये फाउंडर्स रह चुके हैं। किसके फाउंडर हैं ये? भारत पे भारत पे जो QR कोड है उस कंपनी के भारत पे के ये CEO फाउंडर रह चुके हैं। और इन्होंने अब तो वहाँ से इस्तीफा दे दिया, लेकिन इन्होंने हाल ही में नया ऐप लॉन्च किया है। ये स्पोर्ट्स ऐप है क्रिक पे। तो ये किसने लॉन्च किया है? अशनीर ग्रोवर ने। नेक्स्ट हमारे पास में क्या करंट अफेयर है? कैनरा बैंक ने रूसी संयुक्त बैंक कैनरा बैंक ने रूसी संयुक्त बैंक में हिस्सेदारी को 121 करोड़ रुपए में
किसे बेच दिया है? 121 करोड़ रुपए में किसे बेच दिया है? तो उसका आंसर है एसबीआई। किसे बेचा है? कौन सी बैंक को बेचा है? वो बेचा है एसबीआई को। कितने रुपए में बेचा है? 121 करोड़ रुपए में। रूसी संयुक्त उद्यम बैंक क्या मतलब है? रूस में रूस में रूस में एक कमर्शियल इंडो बैंक LLC, CIBL, ये इसका फुल फॉर्म है, कमर्शियल इंडो बैंक LLC। यानी कि ये जो CIBL जो रशिया में किसके द्वारा चलाया जा रहा था? ये चलाया जा रहा था जो है कैनरा बैंक के द्वारा, और जॉइंटली चलाया जा रहा था किसके साथ में? SBI के साथ में। ये जो कमर्शियल इंडो बैंक है ये रशिया में चलाया जा रहा था किस किस के साथ में? एक तो ये कैनरा बैंक के साथ में और SBI, ये दोनों जॉइंटली ऑपरेशन कर रहे थे। लेकिन अभी कैनरा बैंक के पास में जितनी हिस्सेदारी थी वो अभी इसने किसको बेच दी है? SBI को दे दी है। और वो भी कितने रुपए में? 121 करोड़ रुपए में। ये अपना जो स्टेक है वो दे दिया है कैनरा बैंक ने SBI को। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, कई बार एग्जाम्स में आता है, क्या कि कैनरा बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? कैनरा बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो उसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। और SBI का हेडक्वार्टर कहाँ है? SBI का हेडक्वार्टर है आपका मुंबई में। ठीक है, तो ये कई बार क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं हेडक्वार्टर से रिलेटेड। बैंकिंग एग्जाम्स में, इंश्योरेंस में भी ये पूछा जा सकता है, इंश्योरेंस एग्जाम्स में भी ये कई सवाल पूछ ले जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में क्या क्वेश्चन है? भारत और यूनाइटेड किंगडम की नौसेनाओं के बीच में कौन सा वार्षिक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास किया जा रहा है? कौन सा बाइलेटरल एक्सरसाइज की जा रही है? किस किस के बीच में? आपके इंडियन नेवी और किसके बीच में? और ब्रिटेन की, यानी यूनाइटेड किंगडम की रॉयल नेवी के बीच में। यानी कि एक तो है आपके पास में इंडियन नेवी और साथ में कौन है? एक रॉयल नेवी। ये कहाँ की है? ये ब्रिटिशर्स की है, यानी कि यूनाइटेड किंगडम की है, यूके की है, और ये इंडिया की नेवी है। इन दोनों के बीच में हर साल एक जो आपका सी एक्सरसाइज है, समुद्री अभ्यास है, वो किया जाता है। उसका नाम क्या है? उसका नाम है आपके पास में कोंकण एक्सरसाइज। उसका नाम है कोंकण एक्सरसाइज। कोंकण कहाँ पर है वैसे? कोंकण जो है वो महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो ये उस अभ्यास का क्या नाम है? कोंकण अभ्यास। कोंकण अभ्यास 2023 ये किस किस के बीच में हो रहा है? ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर है भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच में। नेक्स्ट हमारे पास में क्या क्वेश्चन है? नासा और इसरो ने संयुक्त रूप से किस पृथ्वी विज्ञान उपग्रह, यानी कि अर्थ साइंस सैटेलाइट, जो उपग्रह ये अंतरिक्ष में छोड़ते हैं वो पृथ्वी के बारे में जानकारी लेके आएगा। साइंस, पृथ्वी के जो साइंस है उसके बारे में ये कुछ जानकारियां देगा। तो ये जो पृथ्वी विज्ञान उपग्रह का निर्माण है वो, उस उपग्रह का नाम क्या है? यानी कि नासा और इसरो ने संयुक्त रूप से किस पृथ्वी विज्ञान उपग्रह का निर्माण किया है? तो उस
अर्थ साइंस सैटेलाइट का नाम है निसार। उसका नाम क्या है? निसार। निसार का मतलब क्या है? निसार का फुल फॉर्म एग्जाम्स में आ सकता है। निसार का फुल फॉर्म है नासा इसरो। नासा इसरो सिंथेटिक सिंथेटिक अपर्चर सिंथेटिक अपर्चर रडार। ठीक है, NISAR, ये है निसार। यानी कि नासा नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, ये आपके पास में इसका फुल फॉर्म है। कई बार एग्जाम्स में, बैंकिंग एग्जाम्स में, इंश्योरेंस एग्जाम्स में या कई किसी और एग्जाम्स में भी क्या कहा जाता है, निसार का फुल फॉर्म क्या है, तो ये आपको दे दिया जाएगा सिंथेटिक, और ये ब्लैंक छोड़ देगा और ये दे देगा। तो आपसे पूछेगा इस जगह पर ए का मतलब क्या है, तो उसमें कई सारे ऑप्शन दे देगा, अपर्चर है, या दूसरा अंटार्कटिक है, या फिर तीसरा कुछ और है ए से वर्ड। तो इस तरह के ऑप्शंस वो दे सकता है। तो आपको करेक्ट आंसर क्या लगाना है? अपर्चर लगाना है। तो नासा किस कंट्री की एजेंसी है, स्पेस एजेंसी है? ये है आपकी अमेरिका की है, USA की है, अमेरिका की है। और इसरो किस देश की है? ये है हमारी इंडिया की, यानी भारत की है। ये भारत की एजेंसी है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये इंडिया की स्पेस एजेंसी है। तो इन दोनों ने मिलकर अभी पृथ्वी यानी पृथ्वी विज्ञान उपग्रह का निर्माण किया है। उसका नाम क्या है? निसार। नेक्स्ट हमारे पास में क्या क्वेश्चन आता है? रक्षा मंत्रालय ने रक्षा मंत्रालय ने रक्षा मंत्रालय ने रडार और रिसीवर के लिए BEL के साथ में कितने करोड़ों का अनुबंध किया है? कितने करोड़ों का अनुबंध किया है? अनुबंध मतलब एग्रीमेंट किया है। तो कितने करोड़ का एग्रीमेंट किया है? उसका आंसर है आपका 3700 करोड़ में। उसका आंसर क्या है आपका? 3700 करोड़ रुपए। तो रक्षा मंत्रालय के मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। कौन है? राजनाथ सिंह, ये रक्षा मंत्री हैं। और ये जो कंपनी है कौन है? ये BEL, ये कौन सी कंपनी है? BEL मतलब भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स भारत इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ये आपके पास में एक PSU है। PSU यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। ठीक है, इसमें जो जो 51% जो हिस्सेदारी है वो गवर्नमेंट की रहती है, बाकी इस कंपनी की खुद की रहती है। तो ये जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, इस कंपनी के साथ में, इस संस्था के साथ में रक्षा मंत्रालय ने ये समझौता किया है। कितने करोड़ का? 3700 करोड़ का, कुछ तकनीकी उपकरण बनाने के लिए। तकनीकी उपकरण बनाने के लिए किया गया है। तो ठीक है, ये है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। चलिए नेक्स्ट हमारे पास में एक और क्या क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। GRSE GRSE द्वारा हाल ही में किस मोस्ट साइलेंट शिप को लॉन्च किया गया है? GRSE क्या होता है? गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। ठीक है, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, ये है GRSE। ये एक शिप बिल्डिंग कंपनी है जो जहाज बनाती है। इस जहाज बनाने वाली कंपनी ने अभी हाल ही में इंडियन नेवी के लिए
मोस्ट साइलेंट शिप को लॉन्च किया गया है, उस शिप का नाम क्या है? एंड्रोथ। क्या नाम है? एंड्रोथ नाम है। यानी आईएनएस, आईएनएस का मतलब इंडियन नेवल शिप, इंडियन इंडियन नेवल शिप, ये है जो शिप है। इसको मोस्ट साइलेंट शिप का भी नाम दिया गया है, जो अब तक का सबसे अलग तरह का जो शिप बनाया गया है। किसके द्वारा? जीआरएसई यानी कि गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स के द्वारा। और ये कहाँ लोकेटेड है? ये है कोलकाता में। ये कहाँ है? कोलकाता में। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट आपका डिफेंस एग्जाम्स में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बन जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास में क्या क्वेश्चन है? अ मैटर ऑफ द हार्ट, अ मैटर ऑफ द हार्ट, एजुकेशन इन इंडिया। ठीक है, अ मैटर ऑफ द हार्ट, ठीक है, और यह है एजुकेशन, एजुकेशन इन इंडिया। ये एक नई किताब लॉन्च की गई है। ये किताब किसने लिखी है? अनुराग बेहर ने। किसने लिखी है? अनुराग बेहर ने। तो ये किताब का नाम क्या है? इस किताब का अ मैटर ऑफ द हार्ट, एजुकेशन इन इंडिया। ठीक है, इस जो किताब में है वो एजुकेशन के बारे में कुछ बताया गया है, उसके बारे में कुछ बातें कही गई है। तो ये है कौन? ये जानना ज़रूरी है, क्योंकि ये किताब एक इम्पॉर्टेंट पर्सन के द्वारा रिलीज़ की गई है, लॉन्च की गई है। तो ये पर्सन है कौन? ये पर्सन है सीईओ है किस कंपनी के? अजीम, अजीम प्रेमजी, अजीम प्रेमजी फाउंडेशन। ठीक है, अजीम प्रेमजी जो विप्रो के जो जो हेड हैं, चीफ हैं, ठीक है, फाउंडर हैं, उस कंपनी का एक और, उस कंपनी की एक और ब्रांच है अजीम प्रेमजी फाउंडेशन। उस कंपनी के, उस फर्म के, उस फाउंडेशन के ये सीईओ हैं। और ये इन्हीं काम में है, एजुकेशन में या चैरिटी उसमें, उस काम में ये मदद करते हैं। और ये उसी कंपनी के सीईओ हैं, और उनका नाम क्या है? अनुराग बेहर। तो इस वजह से ये बुक इनके द्वारा लिखी गई है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट सवाल बन जाता है। नेक्स्ट हमारे पास में क्या क्वेश्चन है? भारत ने किस जगह पर आईपीईएफ वार्ता में भाग लिया है? ये बहुत अच्छा इम्पॉर्टेंट सवाल है। आईपीईएफ जो वार्ता चल रही है उसमें इंडिया ने ये भाग लिया है, और वो जो वार्ता है वो कहाँ हो रही है, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो ये जो कॉन्फ्रेंस चल रही है इनकी, ये चल रही है बाली में। ठीक है, ये कहाँ पर है? बाली में। तो किस चीज़ की वार्ता है? आईपीईएफ, आईपीईएफ, इसका फुल फॉर्म कई बार पूछ लिया जाता है, क्या है? इंडो पैसिफिक, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक, इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्पेरिटी, यानी आईपीईएफ, इंडो पैसिफिक, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी। तो ये एक फ्रेमवर्क पर जो इनकी है वो टॉक चल रही है, बातें चल रही है, या वार्ता जो चल रही है, नेगोशिएशंस हो रहे हैं। तो ये कहाँ हो रहा है? बाली में हो रहा है। ठीक है, ये हो रहा है बाली में।
नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन आता है, हिंडनबर्ग रिसर्च की हाल ही रिपोर्ट के अनुसार जैक डॉर्सी की संपत्ति कुल कितने मिलियन डॉलर घट गई है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ये हिंडनबर्ग रिसर्च क्या है, आपको अभी पता होगा कि हाल ही में 1-1.5 महीने पहले हिंडनबर्ग की रिसर्च की वजह से ही जो अडानी ग्रुप्स हैं, अडानी ग्रुप है, अडानी ग्रुप की वेल्थ भी बहुत जल्दी डिक्रीज हो गई थी। इनके शेयर मार्केट्स में बहुत ही तेजी से एक डाउनफॉल दिखा था। क्यों? क्योंकि इन्होंने रिसर्च किया कि अडानी ग्रुप जो है वो शेयर्स मैनिपुलेट करती है और शेयर्स में जो है वो बहुत बड़ी धांधली चल रही है, तो ऐसा उन्होंने आरोप लगाया था। लेकिन अभी हाल ही में कुछ पता चला नहीं है। तो ऐसी ही रिपोर्ट में इन्होंने एक और रिपोर्ट निकाली है, किसके बारे में? जैक डॉर्सी। कौन है ये आदमी? जैक डॉर्सी। इनकी संपत्ति कुल कितने मिलियन घट गई है, उसका आंसर है आपके पास में 526 मिलियन डॉलर। इनकी जो संपत्ति है वो कम हो गई है। कितनी कम हो गई है? 526 मिलियन डॉलर कम हो गई है। और वो व्यक्ति कौन है? जैक डॉर्सी। जैक डॉर्सी कौन थे? ये फाउंडर थे इसके, आपके ट्विटर, जो एक ट्विटर सोशल मीडिया ऐप है, उस ट्विटर के ये फाउंडर थे। और एक और कंपनी के ये फाउंडर हैं, वो क्या नाम है? ब्लॉक डॉट इंक। ठीक है, ब्लॉक ऐप है, इसके भी ये फाउंडर हैं। तो इस ब्लॉक जो इन्होंने रिसर्च किस पे की है, ब्लॉक जो आपके पास में कंपनी बनाई है उन्होंने ब्लॉक नाम की, उस कंपनी में इन्होंने बोला है कि इस कंपनी में इनके रिपोर्ट्स में धांधली है। तो इस वजह से उनके जो कितने मिलियन डॉलर घट गई है, 526 मिलियन डॉलर घट गई है जैक डॉर्सी की। ठीक है, तो ये हैं हमारे आज के 10 करंट अफेयर्स जो एग्ज़ाम्स में, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन जाते हैं, उनके बारे में हमने आज डिस्कस किया है। तो ये जो हम फिर से एक बार और देख लेते हैं, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि कौन कौन से जो करंट अफेयर्स हैं हमने अभी जस्ट पढ़े हैं, उनको एक बार फटाफट से हम गो थ्रू होते हैं उस पर। तो सबसे पहले किसके बारे में पढ़ा था हमने? आयकर विभाग के बारे में पढ़ा था। सीधा आयकर विभाग हमने देखा तो दिमाग में क्या आना चाहिए? AIS मतलब एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट। ये एक ऐप लॉन्च किया है, AIS फॉर टैक्स पेयर्स। नेक्स्ट फटाफट देख लेते हैं, हाल ही में क्रिकेट फैंटेसी स्पोर्ट्स ऐप लॉन्च किया गया है, उसका नाम है क्रिक पे। और वो किसने लॉन्च किया है? अशनीर ग्रोवर हैं, जो भारत पे के फाउंडर रह चुके हैं। और इनकी बुक आई है, दोगलापन नाम की बुक आई है। और फैंटेसी जो ग्रुप्स, जैसे कि ये क्रिक पे कैसे काम करता है, जैसे ड्रीम 11 वगैरह काम करते हैं, वैसे ही ये फैंटेसी स्पोर्ट्स ऐप है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन आता है, कैनरा बैंक ने रूसी संयुक्त उद्यम में हिस्सेदारी को 121 करोड़ में किस कंपनी को बेचा है, किस बैंक को बेचा है? वो बैंक है हमारी SBI बैंक को बेचा है। नेक्स्ट हमारे पास में आता है, भारत और यूनाइटेड किंगडम की जो नौसेनाएं हैं उनके बीच में कौन सा वार्षिक एनुअल जो बायलैटरल एक्सरसाइज होती है समुद्र की, तो वो कौन सी एक्सरसाइज की जा रही है? वो है कोंकण अभ्यास, यानी कोंकण एक्सरसाइज 2023। वो किस किस के बीच में? इंडियन नेवी और रॉयल नेवी के बीच में हो रही है, और वो कहाँ हो रही है? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट हमारे पास में महाराष्ट्र में मतलब ये सी में हो रही है, यानी अरेबियन सी में। ठीक है, अरब सागर में ये एक्सरसाइज की जा रही है। नेक्स्ट हमारे पास में आता है, नासा और इसरो ने संयुक्त रूप से किस पृथ्वी विज्ञान उपग्रह का निर्माण किया है? और उस उपग्रह का नाम है निसार। निसार का फुल फॉर्म क्या है? नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार।
ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है। ये क्या है? अर्थ साइंस सैटेलाइट है, जो अर्थ के विज्ञान के बारे में हमें जानकारी देने वाला है। नेक्स्ट हमारे पास में क्या क्वेश्चन है? रक्षा मंत्रालय ने रडार और रिसीवर के लिए BEL के साथ में कितने करोड़ का एग्रीमेंट किया, अनुबंध किया है? वो है 3,700 करोड़ का अनुबंध किया है। 3,700 करोड़ रुपए का अनुबंध किया है किसके साथ में? BEL मतलब भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ठीक है, और हमारे जो रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह है। नेक्स्ट हमारे पास में GRSE द्वारा हाल ही में किस मोस्ट साइलेंट शिप को लॉन्च किया गया है? तो वो है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। तो इस शिप का नाम क्या है? INS एंड्रोथ। INS एंड्रोथ। और एक किसने बनाया है? ये GRSE कंपनी ने बनाया है। और किसके लिए बनाया है? इंडियन नेवी के लिए बनाया है। इंडियन नेवल शिप है ये। और ये कहाँ पर है? ये है कोलकाता में लोकेटेड है। क्या कंपनी कहाँ लोकेटेड है? ये कोलकाता में है। नेक्स्ट जो बुक आई है, एक अ मैटर ऑफ द हार्ट एजुकेशन इन इंडिया, इस नई किताब को किसने लिखा है? वो है अनुराग बेहर। वो कौन है? ये CEO है अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के। तो ये इसी एजुकेशन में और चैरिटीज़ में ये उनका काम है, और ये उसी कंपनी में CEO है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट भारत ने किस जगह पर IPAEF वार्ता में भाग लिया है? तो वो जगह है बाली में। बाली में भाग लिया है क्या काम के लिए? IPEF यानी इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी। इस नेगोशिएशंस में ये डिस्कस करने वाले हैं। ट्रेड पे डिस्कस करेंगे, क्लाइमेट पे डिस्कस करेंगे, ये और भी कई इम्पोर्टेंट मैटर्स है जहाँ पर ये सभी कंट्रीज़ जो इंडो पैसिफिक कंट्रीज़ है वो डिस्कशन करेंगी। नेक्स्ट हमारे पास में लास्ट एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हिंडनबर्ग रिसर्च की हाल ही में रिपोर्ट में जैक डॉर्सी जो फाउंडर रह चुके हैं ट्विटर और ब्लॉग के, तो उनकी संपत्ति कितने मिलियन डॉलर घट गई है? वो घट गई है 526 मिलियन डॉलर कम हो गई है। ठीक है, तो आज आपने देखा है ये करंट अफेयर्स के टॉप 10 क्वेश्चंस। ठीक है, इनको आप पढ़ें, रिवाइज करें, और हम ऐसे ही आपके लिए इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के जो डोज हैं वो लेके आते रहेंगे। तो चलिए, लेकिन जाने से पहले जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, शेयरिंग इज़ केयरिंग। आप ज़रूर अपने फ्रेंड्स में, फैमिलीज़ में, ब्रदर सिस्टर्स में जो इस कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ में डिस्कशन करें, उनके साथ में आप ये सारी चीज़ें शेयर करें। और जितना ज़्यादा आप डिस्कशन करेंगे उतनी ही ज़्यादा चीज़ें आपको मेमोराइज होती चली जाएंगी, प्रैक्टिस आपकी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे एग्ज़ाम में उतना ही आप टॉप परफॉर्मेंस दे पाएंगे और एग्ज़ाम्स में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय।